आपने अनुभव सुने सबके, बाकी भी अगले संडे जो आज नहीं आई है और जो नहीं सुना पाई है, क्योंकि जो भी बाबा के घर पे आए हैं वो अपना अनुभव जरूर रखें, क्योंकि उससे सारा में फायदा होता है और उस आत्मा में खुद सबसे ज़्यादा फायदा हो है। एक बार टाइम तो हो गया, लेकिन मैं 2-2 मिनट में सुनवाऊँ आपने 1-2 के पर्चे वाचन का अनुभव 2 के सुनवाऊँ, लेकिन उनका वो रिक्वेस्ट है कि वो 2 मिनट से ज़्यादा ना ले, क्योंकि अपने पास टाइम की कमी है आज। रोशनी माता आप भी आ जाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले परमात्मा का शुक्रिया करें जो हम लोगों को इस कार्य के लिए चुना गया है, नहीं तो ऐसे ही चले जाते, कोई पहचान नहीं थी जीवन में। फिर माता जी का शुक्रिया करूँ, दादाजी का, दीदी का, कि देखो घर पे बैठे बैठे कितना विचार मंथन करें कि पर्चे छपवाएं, उनके बारे में सोच के फिर छपवा के अपन को भी सेवा में लगाएं और खुद भी सेवा में। और फोन नंबर ले लिए कि खुद टेंशन ना लो, तुम बस बांटते रहो, बाकी टेंशन हम लेंगे। और दीदी भी देखो कितनी बिजी रहती है, क्लास में भी, स्कूल में भी, लेकिन आज तक सुना है दीदी के बारे में कि हम परेशान हैं। हमारी भी थोड़ी सी ऐसे मतलब लेबर सारी चली गई थी, तो हम सोचे थे कि दीदी तो कभी नहीं घबराती है कि हमारे पास, मतलब हम रोज स्कूल जाते हैं, प्रदर्शनी में भी जाते हैं, तो एक बार हमको भी ऐसा अनुभव करना चाहिए। हम क्यों परेशान हो, कुछ तो बैलेंस होना जीवन में आए, देखो दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। तो हमने कहा कि जो भी जितनी भी पर्चे बांटे, लेकिन हमको ऐसा, हमारी छोटी वाली गुड़िया वो कहती है कि इसमें बाबा के घर का पैसा लगा है, आप उसको पर्चे को वापस लिया करो, क्योंकि उनको फेंकना तो है ही। तो हमने ऐसे गए, तो हमारे पास लेबर नहीं थी, तो हम 4 आदमी थे 15 दिन से, और जब भी पेपर की सेवा, हम नाट नहीं सके, ना नाट सकते, क्योंकि भगवान ने जीवन दिया, नाटने का कोई शब्द ही नहीं। उस पेपर को जाके उस गाड़ी वाले को दिया जो खाली करते थे कि इस पेपर को पढ़ो और हमको सुना। पहले जो सुनाया, फिर हमने कहा इस पेपर में खास चीज ये बता कि इसमें क्या लिखा है। जब तक हम गाड़ी खाली करें 1 घंटा आधा घंटा वो सोचता रहे। बाद में उसने बताया कि इसमें लिखा है कि शिव के बारे में लिखा है। तो हमने कहा कि शिव कौन हो सकता है, मतलब कैसा है शिव। अपन दुनिया में नवरात्रि आ जाए तो नवरात्रि के पीछे लग जाए, दीपावली आ जाए तो मतलब किसी के पीछे लग जाते, ऐसे नहीं लगना चाहिए। अगर शिव की पूजा करें तो शिव के पीछे लगो, शिव ही परमात्मा है। तो फिर बताइए कि ज्ञान की गंगा लेके आए, और कहे कि कहाँ से लेके आते, कहते हम हरिद्वार से लेके आते। अरे हरिद्वार से क्यों लेने जाते, भगवान ने क्या लिख के दिया है कि तुम हरिद्वार से लेके आओ, कहीं लिखा है? तो बोले कि नहीं। हमने कहा इससे अच्छा तुम घर के नलके का पानी चढ़ा दो शिव जी पे, तो क्या लिखा है कि नहीं है? उतने दूर तक जाओ, किसी परमात्मा ने या किसी अपने शरीर के पिता ने ये नहीं कहा कि मेरे पीछे परेशान हो। परमात्मा ने ये कहा है कि मैं ज्ञान का दाता हूँ। और शंभु का मतलब है कि परमात्मा खुद स्वयं शंभु या परमात्मा अवतरण होके यहाँ आता है धरती पे। और वो परमात्मा कहते हैं भोले, सबको कहते हैं ना, अभी जो कावड़ लेके जाता सारे ही भोले हैं, भोले भोले भोले, सारे ही भोले। तो भगवान ने कहा है कि परमात्मा एक भोला है, वो ज्ञान का सागर है, और अपन उसके भोले के भगवान के भक्त हैं। तो अपन परमात्मा ने ये बताया, जैसे अपन हर मतलब इसका क्या मतलब है इसमें, मतलब जैसे अभी चल रहा है पूरा दिन सावन में भोले भोले कहते हैं, तो परमात्मा ने कहा है कि आप भगवान के ज्ञान को सुन के ऐसे भोले बन जाओ। क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान जब सुनोगे तो भी तुम्हारे अंदर कोई कसूर नहीं देखेंगे, वे आपके अंदर रहम बरसाएंगे, क्योंकि ये शिव जी का ज्ञान है और किसी का नहीं है। और आपको ये कहीं वो फिर बताया कि ज्ञान की गंगा कैसे निकली, तो उनको बताया कि शिव जी की जटाओं में से निकली, शिव जी की जटाओं में से निकली। तो फिर आप वहाँ क्यों जाते, शिव जी तो आपके मंदिर में, वहाँ चले जाओ। तो कहीं कि नहीं, एक कन्या के मुख से निकली। तो फिर उनको बताया कि ब्रह्मा कुमारी हैं जो शिव जी की अवतरण हैं, जैसे हम शिव शक्तियाँ हैं। तो उनके तन में परमात्मा ने, ब्रह्मा के तन में परमात्मा आया और उसने ज्ञान गंगा फैलाई सारे में, जो शिव शक्तियाँ हैं उनने ज्ञान दिया, और ज्ञान हम सब तक पहुँचेगा। और वो शिव जी इनके मुख से सुनाएंगे, किसी की जटाओं से नहीं निकला, किसी ने बोला है लेकिन निकली नहीं है। ओम शांति।